अस्सलाम वालेकुम। मजाज डिजिटल के साथ मैं सबीन शहबाज हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास गुज़िश्ता रोज़ तलब किया गया। इजलास में क्या कुछ हुआ और इन जजेस की ट्रांसफ़र के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी और जिन हाई कोर्ट्स में गए हैं वहाँ पर सीनियरिटी किस तरह से इफेक्ट होगी, उस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस वही 5 जजेस जिन्होंने इदारे में अंदरूनी मदाखलत के ऊपर एक ख़त भी लिखा था और उस खत के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दफ़ा एक आइनी बेंच के सामने और उसके बाद रेगुलर बेंच के सामने भी ये केस चलता रहा। आइनी बेंच के सामने जब ये केस आया था तो अदालत ने ट्रांसफ़र का जो केस है उसको दुरुस्त करार दिया था और उसके बाद फिर इन्हीं 5 जजेस की जो ट्रांसफ़र है उसके लिए 22 अप्रैल को चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का एक इजलास तलब किया था और उस इजलास में चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने कहा था कि 5 जजेस की ट्रांसफ़र पर गौर होगा, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, इसके अलावा जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं और जो है वो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के अलावा जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो एक और जज जो है वो शामिल है। उनकी ट्रांसफ़र पर इस इजलास में जो गौर किया जाना था। गुज़िश्ता रोज़ इजलास बुलाया गया और उस इजलास में जो है वो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे ये इजलास जारी रहा और उस इजलास के बाद 5 में से 3 जजेस की जो ट्रांसफ़र है वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में कर दी गई और उसके बाद जो सीनियरिटी है वो किस तरह से इफेक्ट हुई है हम आपको बताते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार जिनका तबादला पेशावर हाई कोर्ट में किया गया है, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से 3रे नंबर पर हैं। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ जो हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर हैं और सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ जो हैं वो 16वें नंबर पर जाएंगी। तो यूँ इन जजेस की तो सीनियरिटी इफेक्ट होगी, लेकिन जिन हाई कोर्ट्स में ये जा रहे हैं उन हाई कोर्ट्स में भी जो सीनियरिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट लाजमन होगी। अब इस इन ट्रांसफ़र के हवाले से चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने जब ये इजलास बुलाया था, उसी इजलास बुलाने के फ़ौरी बाद चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा था और उस खत में जजेस की ट्रांसफ़र पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये कहा था कि अगर ये एक रिवायत कायम कर दी गई कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये आवाम पर अदलिया के हवाले से एक इम्पैक्ट गलत जाएगा। तो जजेस इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने मुखालफत की थी जजेस ट्रांसफ़र की, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ और उससे तकरीबन 3 से साढ़े 3 से 4 घंटे इजलास जारी रहा। जस्टिस बाबर सत्तार जिनको पेशावर हाई कोर्ट तबादला जिनका किया गया, जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ख़त चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी के नाम गुज़िश्ता रोज़ लिखा और उस ख़त में उन्होंने ये कहा कि एक तो आर्टिकल 200 के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार को यानी कि जो ट्रांसफ़र होने वाला कोई भी जज है उसको सुना जाए। यानी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने हवाले से बात की कि ट्रांसफ़र होने से कबल जो है वो मुझे एक दफ़ा सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार को नहीं सुना गया और दूसरा रोज़ उनकी जो ट्रांसफ़र है वो कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान जुडिशल कमीशन जो हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल हैं, दोनों ने गुज़िश्ता कई अरसे से जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत का बाइकआउट कर रखा था और वजह उन्होंने ये बताई थी कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो क्या करें हम इस तरह की अदालत का जो हमें इंसाफ नहीं दे सकती। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान जुडिशल कमीशन इजलास के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, इजलास में शिरकत की। 3 से साढ़े 3 घंटे जो इजलास जारी रहा उसमें शिरकत की और तमाम वोटिंग का अमल जो था किसी भी जज की ट्रांसफ़र के हवाले से उसका जिक्र भी किया और उस वोटिंग के अमल में हिस्सा भी लिया। बैरिस्टर गौहर ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने और जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र की मुखालफत में वोट दिया, यानी कि 9 वोट जो है वो हक़ में गए, जबकि 4 वोट जजेस के ट्रांसफ़र के मुखालफत में गए। उन चारों वोटों में एक वोट चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी का था, दूसरा वोट जस्टिस मुनीब अख्तर का था और चौथा वोट जो है वो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उनका भी था। अब 4 वोट्स के बाद मेजॉरिटी की बेस पर जो है वो फिर इन चारों जजेस को जो है वो जो जजेस हैं तीनों इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन उसी इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर भी मौजूद थे और उन्होंने 2 जजेस जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की ट्रांसफ़र का जो प्रपोजल है वो वापस लिया, जो सिफारिश थी वो वापस ली। अरकान ने जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने जुडिशल कमीशन इजलास के बाद बाहर निकलकर मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में एक चीज़ मुनासिब ये हुई है कि 2 जजेस की जो सिफारिश है वो चीफ जस्टिस ने वापस ले ली, लेकिन जजेस को ट्रांसफ़र किया गया। अदलिया के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंका गया। ये बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदलिया का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोंकने के बराबर जो है ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो है। लेकिन अब ये दोनों जजेस अभी तक नोटिफिकेशन इनका नहीं हुआ, जैसे नोटिफिकेशन होगा तो बाज़ाब्ता तौर पर जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया उसी हाई कोर्ट का जज इन जजेस को कंसिडर किया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपना तमाम साजो सामान जिसमें उनकी बुक्स थी, फाइल्स थी, दीगर जो अहम सामान था
वो सारा सामान लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हुए थे। यानी कि उन्हें किसी न किसी हद तक ये यकीन था कि उन जजेस की ट्रांसफ़र हर सूरत होगी ही होगी। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद उनको सुनने का मौका नहीं दिया गया और जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफ़र जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में कर दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात सुने हैं और आज भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ लाइटर मोड पर रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने केस में ये रिमार्क्स दिए हैं कि हम आपको फेवर दे देते हैं, लेकिन जो आने वाले जज साहब हैं वो आपका केस अब इसके बाद जो है वो सुनेंगे। तो आज या कल में अब नोटिफिकेशन अगर हो जाता है तो नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद ये तमाम तीनों जजेस जो हैं ये किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएंगे। लेकिन इस जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया में ये चीज़ मेंशन की गई कि किसी भी जज की रिप्लेसमेंट या किसी भी जज की ट्रांसफ़र को हल किया जाएगा, पुर किया जाएगा, उसकी जगह पर किसी नए जज को लाया जाएगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट सिर्फ ट्रांसफ़र की बेस पर ही होगी। यानी कि अगर ये 3 जजेस किसी दूसरी हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो किसी भी हाई कोर्ट से इन तीनों जजेस की जगह जज लाकर जो बिठा दिया जाता है, उसी जगह पर कोई नई अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होगी। और जुडिशल कमीशन इजलास के एलामे में लिखा गया है कि ये जो अहम फैसला हुआ है, ये फैसला जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान की अक्सरियत राय से हुआ है या जुडिशल कमीशन की तमाम जो अरकान हैं उनकी रजामंदी से ये जो फैसला है ये हुआ है।